हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चन को हमने लिया है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। वही क्वेश्चन को आज हम आपको सॉल्व करके बताएंगे विद इन 2 से 3 सेकंड में। तो गाइस, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, इस क्लास को हम आपको अच्छे से समझाते हैं, परंतु इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब किया है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, हम इसे स्टार्ट करते हैं, परंतु इसे स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, उस क्वेश्चन का जवाब भी दे देते हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपसे पूछा था कि भारत की प्रथम महिला IAS कौन है। तो गाइस, उसका सही उत्तर है अन्ना रामजन मल्होत्रा। ये जो है प्रथम महिला IAS हैं। तो गाइस, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आपको हम एक एक करके सॉल्व करके बताते हैं, वो भी बहुत कम से कम समय में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा है कि ये 4 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो सबसे पहले 0.9, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक, दूसरा आप देखते हैं 12 है, तो इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, और इसको अगर हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है 0.09 पे 12, यही है। तो इसको क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 90। अगर इसको हम काटते 9 एकम 9 10 1/10। अब लास्ट जो है वो क्या है 0.09, दोनों पे बार तो 9/99। अगर इसको हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा 1/11। ठीक है गैस, अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा बड़ी संख्या पूछा है कौन सा। तो इसको देखते हैं 9 का 10वां भाग। 9 का 10वां भाग मतलब 1 से कम होगा, ये 1। उसके बाद 1 का 10वां भाग, ये तो और कम होगा। 1 का 11वां भाग, ये तो और कम होगा। तो इससे देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है। ये तो इससे भी कम है, क्योंकि 9 का 10वां भाग मतलब 9 के बराबर तो नहीं आ रहा। तो 9 का 10वां भाग ये 1 ही है, अकेला 1 है। तो ये जो है ये 1 है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाता था, तो ये तो माइनस में हो गया। तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 1। ये सबसे बड़ी, ये किसका मान है 0.9 का बार, मतलब ये। देखिए गाइस, उत्तर पता चल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्या बोलता है 0.3333 बराबर 1/3। तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान तो 1/4 होगा इसके हिसाब से। ये 1 है तो 1/3 हो गया, तो ये 4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि क्या हमने जो अपने मन से कहा है ये सही है। तो यहाँ हम कर लेते हैं 0.3333 को क्या कहते हैं बार कहते हैं 1/3। चलिए अब इसको हम करके देखते हैं 1/3 आता है कि नहीं। तो 3 क्या हो जाएगा 9। ये हमने बार का क्वेश्चन है तो बार जैसा बनाते हैं, तो ये हमने इस टाइप से। अब 3 एकम 3 3 तिया 9, 1/3 आ गया, एकदम सही है। अब इसी तरह से देखते हैं उसको भी करके, ये 4 है मतलब 0.4 पे बार, ये क्या हो जाएगा 4/9। ये 4/9 आया। हमने क्या कहा 1/4 आना चाहिए, तो ये गलत है। क्या आ जाएगा 4/9। तो ये देखिए 4/9 आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कहता है, ये बार लगाए 7 6 7 6 7 6
7 6 ये अनंत तक जाएगा। अब क्या करने बोलते हैं, माइनस होगा क्या चीज़, 2.3 अप टू सोन, यही है। तो अब इसको क्या कहता है करने, माइनस, ये कर दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 4 3 4 3 4 दशमलव, इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 दशमलव क्या हो गया 3.4444, तो 4 3 है, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये देखते हैं ये कहीं है, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। ओके गाइस, समझ आ गया। इसका भी हमने आपको बता दिया, इसका मान क्या हो जाएगा 3.43 पे पूरे पे बार। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसको। अभी इसका और एक तो सिंपल सा अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा दीजिएगा तो वो भी बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए घटाना है, 3 3 3 3 आएगा, यहाँ से 5 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, तो ऐसा ही यहाँ आंसर जिसमें 3 दशमलव कुछ है तो वो कुछ है तो वो आ गया। अगर 2 ठो यहाँ सेम आएगा, ए बी में भी 3 3 रहेगा, तब यहाँ देख लेंगे 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, और यहाँ 3 3 ही 3 रहेगा, तो 3 में से फिर से 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 3.43। ये तुरंत अपने मन में भी आंसर ला सकते हैं। आई होप आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक तुरंत आना चालू हो जाएगा। चलिए अब हम तुरंत चौथा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने क्या कहा था, अगर पूर्णांक में बार लगा रहता है तो क्या होता है माइनस में। इसको हम करके देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 0.7, ये क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 0.8। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या कहना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, माइनस माइनस को इकट्ठा जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 3 8 प्लस, अभी इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 15, मतलब 1.5 ये आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इसको हमको क्या करना है, प्लस करना था, जोड़ना था, तो ये तो जोड़ना था। अब हम इसको लास्ट तक यही है कि हमको जोड़ना घटाना जो भी दिया हुआ है, हम तो आखिर जोड़ ही रहे हैं, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं, लेकिन ये माइनस माइनस में हो गया, प्लस प्लस में ही जुड़ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस में 1.5 और ये माइनस में है, तो अब इसको और करेंगे तो क्या होगा, माइनस ये 1 है तो क्या हो जाएगा 7.5। तो गाइस ये आ गया आंसर, आपको समझ आ गया, ये क्या हो गया -7.5, ये आपको आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बनाते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं 5 6 7, ये तीनों क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, परंतु इससे पहले हम आपको इस क्लास का हम क्वेश्चन दे देते हैं। तब तक आप क्या कीजिए कि उसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और हम आपको बाकी के तीनों क्वेश्चन तब तक हम बताते। तो चलिए तो गाइस आज का ये क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार टीवी का समाचार किसने पढ़ा था। तो फिर से रिपीट, भारत में पहली बार टीवी का समाचार किसने पढ़ा था। तो इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए, तब तक हम आपको बाकी के जो क्वेश्चन 3 ठो बचे हैं उसको हम आपको विदिन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। तब तक आप जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दीजिए। तो अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसको हम करके सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो 4.15, इसको क्या करना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो पहले ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस को कर लेते हैं, 1 5 1 5 1 5 यही होता है। अब इसको हम कर लेते हैं 1.06060606 अप टू 100। इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 5 11 2 1 2 1 2 1 2 0.415।
ये आ गया। अब इसमें हम माइनस कर देते क्या, 2.09090909। इसको हम माइनस करते तो क्या हो जाएगा, एक में से तो 9 नहीं जाएगा, ये इसको हासिल देगा, घटाना हमको पता है। तो क्या हो जाएगा 2, ये 1 दशमलव इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, कुछ इस स्टेप से आएगा। इसको क्या लिखेंगे 1 2 पर 12। ये देखिए ये आंसर आपको आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ 3.12 पे 12। ये आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 0.8888 पर बार। इसका मान, बार का मतलब क्या होता है 0.8888, यही होता है अप टू 100। अब इसको हम क्या कह सकते हैं 8 पे बार, सीधा हम 0.8 पे बार भी लगा सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे 8/9। ये आपका आंसर आ गया 8/9। तो गैस थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से भी दे देगा, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, उसको एकदम शांत दिमाग से उसको बनाइएगा, बहुत जल्दी बनता है। ये देखिए देखते के साथ बन गया, अरे ये 8/9 आ जाएगा, खत्म बात, तुरंत आ गया। लेकिन अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है तो क्या होता है, अरे इतना का मेरे को निकालना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, कभी कभी आपका माइंड को घुमाने के लिए भी इस टाइप से दे देता है, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप शांत दिमाग से हल कीजिएगा, जल्दी से आ जाएगा। अब चलिए अगला हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। तो 7वां क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि क्लास क्या बहुत लंबी हो जा रही है। 2/7 प्लस 5/7, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा। 2 + 5 7/7, ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो या तो इसका 1 आएगा, लेकिन ये तो हुआ, ये तो हमको पहले से पता था, लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं कि इसमें बार में, तो हमको बार के टाइप से ही बनाना पड़ेगा। तो इसको हम बार के हिसाब से आपको हम बताते हैं वो क्या हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तब क्या होगा, तो वो देखिएगा। तो ये 2/7 है, तो 2/7 को अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 0.28। इसको अगर हम भाग देंगे, तो कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसको हम भाग देते, इसको अगर हम भाग देंगे तो वो कुछ इस टाइप से आएगा 0. इसको अगर हम भाग देंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये है 2/7 का, ये है 5/7 का मान। तो अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये है 2/7 को अगर भाग देंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, 5/7 को भाग देंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा जोड़ में 5 4 9 8 1 9। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। अगर इसको हम पूरे को जोड़ते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगा। अगर ये इस टाइप से आएगा तो क्या हो जाएगा 0.9 पे बार। देखिए ये आ गया। ये आपको ऑप्शन में अगर दिया होगा, हम बार का क्लास चला रहे हैं, बार की क्लास में हम बार की तरह हम बनाएंगे, तब लगा कि हाँ हम उसको उसी टाइप से हम बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको पहले जैसे बनाएंगे तो तो भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ को तो हमको आता ही है, तो हम आपको बार की तरह बताते हैं। अगर इसी में और सॉल्व करना है आगे तो क्या हो जाता है 0.9 पे बार, तो ये क्या हो जाता है 9/9। इसी को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। पिछले में हमें आपको भिन्न का जोड़ किया था तो उसमें भी 1 आया था, इसमें भी 1 आ गया। लेकिन आपको अगर बार का कुछ क्वेश्चन देगा तो आपको ऑप्शन कुछ इस टाइप से ही देगा। ओके गाइस, तो चलिए हमारे साथ बने। अब देखिए अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, अगर आपको बार में लाना है तो क्या हो जाता है
1 आता है। 1 कब आता है ध्यान दीजिएगा, 9/9 करने पे 1 आता है। अब हमने पिछले क्लास में आपको बताया था नीचे 1 है तो वो ऊपर बार में चल जाएगा, तो देखिए 0.9 पे बार हो जाएगा। ये देखिए यही आ गया। तो आपको बनाना आना चाहिए कि हम भिन्न को कैसे हम बार में तब्दील करें और बार को कैसे हम भिन्न में बनाएं, तब आपको आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।